नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरे साथियों और मेरे प्रिय छात्रों। तो हिंदी वर्णमाला पर हमारी तीसरी क्लास है, उसमें हम स्वर के डिस्कशन लेके चल रहे हैं और स्वर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में हम व्यंजन पर जितने भी जो पॉइंट होते हैं उनको डिस्कशन करके चलेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर इससे पहले की आपने क्लास नहीं देखी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए या हमारे चैनल पर प्रोफाइल पर जाइए, तो वहाँ पर जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमने कल कराया था आपको, कल हमने बताया था ये सारा पॉइंट यहाँ तक क्लियर करा दिया था ओष्ठ और मुखाकृति के आधार पर। ठीक, तो इसको हम वर्तुल स्वर या गोलाकार वृत्तमुखी या वृत्ताकार मुखी कहेंगे। एक भाग इसको, दूसरे भाग में इसको हमने बांटा गया अवृत्ताकार मुखी, प्रसिद्ध और अवृत्ताकार। तो इस पर डिस्कस कर हम करेंगे। चलिए तो आज हम देखते हैं इसको किस तरह से समझते हैं। पहला पॉइंट है वर्तुल स्वर, गोलाकार, वृत्तमुखी और वृत्ताकार। ये तीनों का एक ही नाम है, चाहे जैसे घुमा के आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो देखेंगे हम, मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जो होठ है हमारे वो कैसे हों, गोलाकार वृत्त के आकार में बनते हैं। किसके आकार बनते हैं? वृत्त के आकार बनते हैं, उसको हम बोलते हैं वृत्ताकार। ठीक है, ध्यान इससे आप समझ सकते हो, वृत्तमुखी या वृत्ताकार। और वर्तुल स्वर या गोलाकार, बात एक ही है ना। तो मैंने आपको बता दिया है कि जिस स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ ओष्ठ यानी ओठ गोल हो जाते हैं अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं तो उसको वर्तुल स्वर या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो जैसे ऊ, जब ऊ बोलोगे तो इस तरह से हमारा मुख की आकृति बन जाएगी, ऊ ऊ ओ में थोड़ा सा सर्कल जैसे ही बनेगा लेकिन इस तरह से वृत्त की आकृति जरूर बनेगी। तो इसको बोलते हैं हम वृत्ताकार या वृत्तमुखी या वर्तुल स्वर। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर वृत्त नहीं बनेगा, ये इससे पता लग रहा है अवृत्तमुखी यानी वृत्त नहीं बनेगा, प्रसृत या अवृत्ताकार। यहाँ पर क्या होगा कि इन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ गोल नहीं होंगे, गोल नहीं होंगे। ठीक है, तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते अपितु फैल जाते हैं, यानी इस तरह से फैल जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार। ठीक है, तो जैसे देखेंगे अ आ ई ए, देख सकते हो किस तरह से जो मुख है हमारा वो फैल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी प्रसृत कहेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक नोट, बहुत जो भी नोट देता हूँ उसको भी आप अच्छी तरह से, री जो है अर्धवृत्ताकार स्वर है। री क्या है? अर्धवृत्ताकार। अब आपसे पूछा है कि री कौन सा है, वृत्ताकार है या अवृत्ताकार है, तो किस में आएगा? अर्धवृत्ताकार, ये अर्धवृत्ताकार में आएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं वो हमने इसमें बताए हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 कंठ स्वर, नंबर 2 तालव्य स्वर, नंबर 3 मूर्धन्य स्वर, नंबर 4 ओष्ठ स्वर, नंबर 5 कंठ तालव्य स्वर, नंबर 6 कंठ्योष्ठ स्वर। अब इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो कंठ का मतलब क्या होता है? जब हम अपने गले से, ये जो हमारा गला है, उच्चारण करते समय अगर गले से आवाज़ आती है, गले से इनको बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उनको कंठ स्वर बोलते हैं। जैसे आ, यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों अ और आ, इन दोनों की ध्वनि गले से निकल रही है। ऐसे तालव्य, तालव्य क्या होता है? जो हमारा जीभ के ऊपर का हिस्सा होता है, इस तरह से आप जीभ टच करके देख सकते हो, ये इसको हम तालव्य बोलेंगे। और इस पर अगर हमारी जीभ टच होती है, इस पर टच होती है, ठीक है, सीधी टच होती है, तो उसको हम बोलेंगे तालव्य। जैसे ए ई, देख सकते हो जीभ का जो हिस्सा है इससे टच जरूर होगा, तो इसको तालव्य स्वर कहेंगे। मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या होता है कि ये जो तालव्य वाला जो हिस्सा है इस पर जीभ मुड़ करके टकराए, री री, देख सकते हो मुड़ करके टकराती तो उसे मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, तो री इसमें हमारी कौन सी, इसको इस उच्चारण री करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ओष्ठ स्वर, इनको उच्चारण करते समय जो ओठ हैं उनसे इनको उच्चारण किया जाए। जैसे ऊ, देख सकते हैं कि इनको उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति गोल वृत्ताकार बन रही, ऊ वृत्ताकार बन रही है, तो इनको बोलेंगे ओष्ठ, है ना। यानी हरकत जो होगी हमारे मुख में वो ओठों पर हरकत होगी ज़्यादातर। ठीक है, कंठ तालव्य यानी गले से भी और तालव्य से, ए
ए बोलेंगे जैसे ही हमारी जीभ तालव्य से टच हो जाएगी और ए और गले से आवाज़ निकलेगी, ध्वनि निकलेगी, तो हम किसी को बोलते हैं कंठ तालव्य स्वर। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ, गले से भी और ओठों से भी। ओ, जब हम ओ से ध्वनि निकल रही है तो हमारा मुख की जो आकृति वो गोल बन रही है, देख सकते हो ओठों की आकृति क्या बन रही है, गोल बन रही है, तो उसको बोलेंगे हम कंठोष्ठ स्वर। ठीक है, तो ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, याद कर सकते हो आप। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ नोट दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों का क्रम यह है, क्या है, एक सजाती स्वर अ आ ई उ ऊ, आ से लेकर के ऊ तक ये हमारे सजाती स्वर है। विजाती स्वर रि ए ओ ओ, विजाती स्वर में ये आते हैं, इन दोनों को याद कर सकते हो आप। ठीक है, सजाती स्वर और विजाती स्वर, इनको मैंने नोट्स में लिख दिया। और ये नोट्स सजाती विजाती जो दिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे प्रिय छात्रों, तो इसमें अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। अयोगवाह वर्ण दो आपके एक अंग होता है, एक अह होते हैं, दो जो वर्ण होते हैं वो अयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक है, ये ना तो स्वर में इनकी गिनती की जाती है, ना ही व्यंजन में गिनती की जाती है, ध्यान रखना। तो योग न होने पर सात रहें उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछा था अयोगवाह क्या होता है तो आप बता सकते हो, योग न होने पर सात रहें उनको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह अंग और अह वर्णों इनकी संख्या कितनी है, दो है, जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया, इसको देखेंगे। अयोगवाह हिंदी की वर्णमाला के अनुसार यहाँ बिंदी रख सकते हो, अंग तथा विसर्ग को अ का आधार लेकर अंग तथा अह के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ तो है नहीं, यह परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिना जाता है। संस्कृत व्याकरणों ने इन्हें अयोगवाह कहा है। ठीक है, तो हमारी जो संस्कृत जो व्याकरण है उसने इसको क्या कहा है, अयोगवाह। अगर हम आ से लेकर के अह तक गिनेंगे तो वैसे 13 स्वर होते हैं, लेकिन आ से लेकर के औ तक हम गिनते हैं तो स्वर हमारे कितने हैं, 11। तो इनको स्वरों की गिनती से बाहर कर दिया है। ठीक है, इनको क्या कहा गया है, अयोगवाह स्वर, अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे एक नोट और देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी इन्हें अयोगवाह कहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इनको स्वर भी कह सकते हो, व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यंजनों में इनका प्रयोग हो जाता है। ठीक है, अयोगवाह ध्वनियाँ, इसको देखेंगे। ये ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ड से योग नहीं होता है उन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। ये निम्न है, अंग अह जैसे कंपन पुनः। ठीक है, ये जो ध्वनियाँ हैं वो कौन सी हैं, अयोग, कंपन। ठीक है, दंगल, बंदर, ये सारे क्या है, अयोगवाह ध्वनियाँ, जैसे पुनः, अतः, है ना, तो ये हमारे अयोगवाह ध्वनियाँ भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह समझ गए, अंग और है इसी तरह से केवल याद कर सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। अयोगवाह और अंग और अ, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं कि जो अंग हैं उनको किस किस से कह सकते हैं। उच्चारण के स्थान पर अगर हम देखें तो नासिक भी है ये, और कंठ ध्वनियाँ भी है। विसर्ग, ठीक, विसर्ग कैसा, कंठ है। ठीक है, अगर हम घोषत्व के आधार पर देखें तो सघोष है, और ये दोनों सघोष हैं। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर अगर इन दोनों स्वरों को देखते हैं, अंग और अह को, तो कह सकते हैं ये अल्प प्राण है और ये महाप्राण है। अगर उच्चारण के हिसाब से अगर देखें तो अंग, य, ण, न, म, ये जो है हमारे ये, ठीक है, वो नासिक से ही आते हैं। ठीक है, और ये जो अह, इसको अह बोला जाता है, और इसमें ये जो बोलेंगे इसकी ध्वनि इसमें आती है। उच्चारण अगर हम बोलेंगे अंग, य, ण, न, म, उच्चारण कर रहे हैं तो ये इसकी ध्वनि इसमें भी, इन वर्णों में भी सुनाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखेंगे अनुस्वार। अब मैंने अयोगवाह जो हैं, अयोगवाह, इनको दो भागों में विभाजित किया है। एक होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। और अयोगवाह एक विसर्ग होता है। क्या होता है, विसर्ग। इन तीनों को हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो अनुस्वार में क्या होती है, अंक की बिंदी होती है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे प्रकट करने के लिए
स्रो रेखा के ऊपर बिंदु, ये जो रेखा है ऊपर जो रेखा है उस पर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। यानी जैसे बंदर, कंगा, संग, लंगर आदि जो हैं वो हमारे अनुस्वार हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अनुनासिक में क्या होगी? चंद्रबिंदी होगी। अनुनासिक में क्या होगी? चंद्रबिंदी होगी, जो आपको दिखाई दे रही है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, उस वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदी लगाया जाता है, इसे ही अनुनासिक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? अनुनासिक। जैसे पंखुड़ी, तांगा, लहंगा, धंसना, हंसी आदि। यानी मुख से जब उच्चारण करेंगे तो मुख और नाक दोनों से हवा निकलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखेंगे विसर्ग। विसर्ग क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो विसर्ग में दो बिंदी होती हैं। इस ध्वनि का उच्चारण ह के रूप में समान होता है या ह के रूप में होता है। यह स्वर नहीं है, इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः। यानी जो विसर्ग है वो संस्कृत के ही वर्ड हैं, संस्कृत में ही इसको अयोगवाह कहा जाता है। और अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग दोनों होते हैं। और अनुनासिक, ये आपको बता दिया कि इस अनुनासिक में क्या होता है, जब इसको उच्चारण करते समय नाक और मुख से दोनों से हवा निकलती है। ठीक है, तो ये अनुनासिक है। वो अनुस्वार क्या है? अनुस्वार वो है जिसमें केवल नाक से ही हवा निकलती है उच्चारण करते समय। और विसर्ग ये है, इसमें अह की ध्वनि आती है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, ये हमारा विसर्ग होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने काफ़ी चर्चा की है, काफ़ी पॉइंटों पर। ज़्यादा करेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसको ढंग से रिवीजन करने के लिए या अच्छी तरह से इसको कंठस्थ करने के लिए आपको हमारी क्लास को 2 बार, 3 बार, 4 बार देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगे। इसके बाद में मैंने 1 से लेकर के 220 तक प्रश्न करा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस क्लास को देखने के बाद में एक बार उसको जब पढ़ोगे तो आपको बहुत ही सरल लगेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी हमारी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और हमारी क्लास प्रत्येक दिन 7 बजे आपको मिल जाएगी। और दोस्तों अपने जितने भी जो मित्र हैं, दोस्त हैं, सारे ग्रुप हैं, उसमें हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें हमारे जो प्रश्न कराए गए हैं उनमें से नहीं पूछे जाएँ, सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है हमारी, क्योंकि हम बहुत डिटेल में करा के चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझा करके चल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम ये नहीं है कि छाप दिया दिखा दिया, ये सारे नोट्स खुद के बनाए हुए हैं। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो पहले पूरी वीडियो देखिए और इस कमेंट बॉक्स में बोलिए, अपना नाम लिख करके भेजिए और नीचे लिख दीजिए PDF। नाम लिख करके नीचे PDF लिख दीजिए तो आपको पूरी PDF इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।